तुम्हारी या फिर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तुम, तब भी मैटर नहीं करता। अभी तुम्हारा एग्जाम ओवर हो चुका है, अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर सीबीएसई का एक ड्राफ्ट आया था, नहीं पास है तो आप सेकंड वाला जो बोर्ड है वो एग्जाम दीजिए, उसको पास करिए, फिर उसके बेसिस पर आप एडमिशन ले लीजिए। लोग बोलेंगे तुमको कि मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं बोलूंगा कि दो। क्यों देने के लिए बोल रहा हूँ? इस सिचुएशन से हमको बाहर निकाल दीजिए। तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ अपनी टीम की तरफ से, रिवाइवल 2.4। ये 45 प्लस, अगर तुम थोड़ा और मेहनत कर लेते हो तो 55 प्लस, और थोड़ी और जी जान लगा देते हो तो 65 प्लस। यहाँ तक इन स्कोर्स को मैं लेके आ जाऊंगा तुम्हारे पास। 65 लेके आ गया, 35, 60, ये डिपेंड करता है तुम्हारी मेहनत पे। मैं कभी अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं सारी चीजें करूंगा। क्लास पेपर हो चुके हैं, लेकिन वो मन में एक टेंशन बना हुआ है ना कि भैया रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो, कब मार्क्स आ गए तो। देखो, डरने वाली बात नहीं है। इस लास्ट मोमेंट पे तुम्हें बहुत सारे प्रेशर फील होंगे, बट मैं हूं, वो चीजें तुम्हें यहां से समझाऊंगा कि कैसे यहाँ इस सिचुएशन में जो भी तुम फील कर रहे हो, जैसा भी तुम्हारा मार्क्स आता है, यहाँ से बाहर कैसे निकलना है और एक अच्छे सिचुएशन में अच्छे स्कोर तक कैसे पहुंचना है। देखो, रिजल्ट की डेट की तो बात करूंगा ही करूंगा, लास्ट वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, और साथ ही साथ वो चीजें भी बताऊंगा अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, रीजन कुछ भी हो सकता है यार, गलती हो या फिर कोई भी रीजन हो, नहीं मैटर करता। तुम्हारे या फिर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तुम, तब भी मैटर नहीं करता। तुम्हारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। एक चीज सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा एग्जाम के बारे में। अगर तुम ये सोचते हो कि पहला एग्जाम हमने दिया, अगर दूसरा एग्जाम देता हूं मैं तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पापा मम्मी की नजर में गिर जाऊंगा, ये सब तुम्हें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि देखो, जो भी तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम हुआ है, दूसरा एग्जाम हुआ है, ये तुम्हें गिल्ट फील कराने के लिए नहीं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं किया गया। ये इसलिए रखा गया सीबीएसई की तरफ से ताकि आप अपने आप को ऊपर लेके आ पाए, आप मोटिवेटेड फील करें, आपके पास दूसरा चांस हो। देखो, मार्कशीट जो भी तुम्हारी बनेगी ना, जो तुम्हारे साथ जीवन भर रहने वाली है, जो तुम्हें जीवन भर वो याद दिलाएगी, तुम्हारी 10th की मेहनत, तुम्हारी पहली मेहनत, वो पूरे जीवन साथ रहने वाली है तुम्हारी। वो प्रिपेयर किसी एक एग्जाम की बदौलत नहीं होगी, दोनों एग्जाम्स में से जो बेस्ट स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगी, और उसमें कहीं कुछ भी मेंशन नहीं होगा कि तुम फेल हो गए थे, तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई थी, इंप्रूवमेंट का पेपर तुमने दिया। इससे बेस्ट बात इस साल के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। देखो, रिजल्ट की डेट की बात करते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी तुम्हारा एग्जाम ओवर हो चुका है, अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर सीबीएसई का एक ड्राफ्ट आया था, इसमें ड्राफ्ट में उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह बता रखी थी कि अगर हम दो बोर्ड एग्जाम कराएंगे तो पहले का कब रखेंगे, दूसरे का कब रखेंगे। तो यहां देख सकते हो, रिजल्ट ऑफ क्लास 10th बाई 24/2026। अगर आप देखोगे ध्यान से, इसका मतलब जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है वो 20 अप्रैल तक आने वाला है। ठीक है, और इसमें कंप्लीटली मेंशन किया गया था कि जब भी आपके कंप्लीट पेपर हो जाएंगे, 4 से 5 दिन बाद आपकी कॉपी स्टार्ट हो जाएगी चेकिंग, एक हफ्ते लगभग 1 वीक लेटर आपकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 10 से 12 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट सारी की सारी कॉपियां चेक कर दी जाएंगी। बहुत फास्ट प्रोसेस होने वाला है इस बार। क्यों इतना फास्ट प्रोसेस होगा? क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराना है, क्योंकि उसके बाद कंप्लीट तुम्हारी मार्कशीट भी बना के देनी है। देखो, अगर तुम क्लास 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हो सकता है तुम्हारे मन में ये डाउट है कि भैया हम क्लास 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्या हम ले सकते हैं 11th के लिए? देखो, एक चीज जो सीबीएसई की तरफ से आया था उसी ड्राफ्ट में मेंशन था कि अगर आप ये एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अगर फर्स्ट बोर्ड में आप पास हैं तो इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नहीं पास हैं तो आप सेकंड वाला जो बोर्ड है वो एग्जाम दीजिए, उसको पास करिए, फिर उसके बेसिस पर आप एडमिशन ले लीजिए। टेंशन वाली बात नहीं, एडमिशन जुलाई तक होते हैं, जून जुलाई तक होते हैं, उसके पहले ही तुम्हारे सारे रिजल्ट्स हो जाएंगे। मई में एग्जाम हो जाएगा सेकंड वाला, और उसके रिजल्ट भी जून तक आ जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट डेट आपका 20 अप्रैल। अब जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया होगा या फिर अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं जो, उनकी फॉर्म फिलिंग वेरी नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगी। देखो, हो सकता है कि ये प्लस माइनस मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट इसी के आसपास आपकी रिजल्ट आ रही होगी। और सीबीएसई की सबसे खास बात यह है कि हर साल वो डेट जो भी रिजल्ट देता है ना, बिना बताए दे देता है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करोगे 20 तक आ जाएगा, उसके 1-2 दिन पहले ही या फिर 1-2 दिन बाद, तो कुछ भी हो सकता है, पहले आ सकता है, बाद वाला सिनेरियो तो मुझे कम लग रहा है थोड़ा। ठीक है, जैसे ही होगा तो आपके स्कूल्स भेजेंगे एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू सीबीएसई, कि हमारे स्कूल से इतने बच्चे हैं जो कि सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, तो फटाफट से जाके यहाँ पर करा लेना। हाँ, बिल्कुल, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ आपको फी जरूर देनी पड़ेगी, वो उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, अगर इज्जत बचानी है घर में कि पापा को नहीं बता सकते, है ना, तो वो वाला जोक भी मार सकते हो पापा के साथ कि पापा पेपर इतना अच्छा था कि दूसरी बार देने का मन कर रहा है। जोक्स अपार्ट, मैं उसी पर्पज से बोल रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पर एक सवाल और आता है कि भैया क्या हम सेकेंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?
सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखो तुमसे एक सवाल है मेरा, क्या तुम्हारे लिए मार्क्स तुम्हारे मैटर करते हैं? क्या 10th की मार्कशीट तुम्हारे लिए मैटर करती है? क्या स्कोर तुम्हारे लिए मैटर करते हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो बिल्कुल देना चाहिए। क्या तुम्हारे जितने मार्क्स है उससे तुम सेटिस्फाइड हो? नहीं, नहीं हो तो दो। लोग बोलेंगे तुमको कि मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं बोलूंगा कि दो। क्यों देने के लिए बोल रहा हूँ? कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा, आगे की क्लासेस में तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, मेहनत करना सीख जाओगे, लड़ना सीख जाओगे, भागोगे नहीं। छोड़ के भागना नहीं है किसी सिचुएशन में। देखो लाइफ का जो कर्व होता है ना, वो साइन, आपने साइन कोसाइन पढ़ा होगा। लाइफ का जो ग्राफ होता है ना, साइन की तरह होता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, बट एक कांस्टेंट नहीं चल सकता। कांस्टेंट चलेगा तो वो लाइफ ही नहीं है। तो कभी आप ऊपर रहेंगे, कभी आप नीचे रहेंगे। जब भी आप नीचे रहें, यहाँ से ऐसा जंप मारो ना कि आप तुरंत ऊपर चले जाओ। छोड़ के भागना मत, उससे फाइट करना। अब देखो तुम्हारे पास मल्टीपल चांसेस हैं, मल्टीपल तरीके से तुम पढ़ सकते हो। बट लास्ट ईयर भी मैंने एक बैच लाया था, रिवाइवल बैच, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या यार। लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे फेल होते हैं हर साल। कंपार्टमेंट आती है उनकी, और उससे जब भी ज्यादा इंप्रूवमेंट देते हैं बच्चे। अब उस सिनेरियो में ना उनकी कोई मदद नहीं करता, उनको कोई हेल्प नहीं करता, कोई समझता नहीं। सिर्फ लोग ब्लेम करते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं करी। हो सकती है कोई सिनेरियो रहा हो, तुम्हारा क्या सिनेरियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि भैया हाँ, इस सिचुएशन से हमको बाहर निकाल दीजिए, तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूं अपनी टीम की तरफ से, रिवाइवल 2.0। अब ये दिखाऊंगा भी, देखो मैं फेक बातें नहीं करूंगा, हवाई बातें नहीं करूंगा, कितना करा दूंगा तुम 100 नंबर ले आओ, नहीं। मैं तुमको इस सिचुएशन से बाहर निकाल दूंगा। अगर लेट सपोज तुम फेल हो, या फिर तुम्हारे 35 36 ऐसे कुछ अगर मार्क्स से अंडर 40 है, तो मैं ट्राई ये कर सकता हूं कि इस मार्क्स को अच्छे तरीके से इतना तुम्हें करा दूं चीजें कि ये 45 प्लस, अगर तुम थोड़ा और मेहनत कर लेते हो तो 55 प्लस, और थोड़ी और जी जान लगा देते हो तो 65 प्लस। यहां तक इन स्कोर्स को मैं लेके आ जाऊंगा। तुम्हारे परसेंटेज भी इंक्रीज कर जाएंगे, तुम्हारी मार्क्स भी बेटर हो जाएगा, अच्छा फील भी कर रहे होगे। 1 महीने की मेहनत और सब कुछ सही हो जाएगा। देखो ये जो भी है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सारी चीजें ज्वाइन कैसे करनी है। रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप है हमारा, बहुत ही प्यारा सा रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, ये डाउनलोड कर लेना। इस पर जाके तुम अगर रिव्यूज भी देख लेते हो ना, क्या देखना है तुम्हें, जाके सिर्फ रिव्यूज देख लेना। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलेंगे तुम्हें, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन रिव्यूज देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भैया जो बोल रहे हैं उतनी चीजें प्रॉमिसिंग देते हैं। देखो जितना मैं बोलता हूँ उतना ही करता हूँ, उससे ज्यादा भी कर दूंगा, कम नहीं करूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अब ये कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या चीजें आने वाली है, ये सब कुछ आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। बट आप बता देना कि क्या इसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है। और इसकी अभी थोड़ी सी डेट जो होगी मैं शिफ्ट करने वाला हूँ थोड़ा सा, ताकि तुम सोच समझ लो, रिजल्ट के बारे में समझ लो। जब तुम्हें ये लगे कि हाँ भैया नहीं मुझे करना चाहिए, तभी इन चीज़ों को तुम ज्वाइन करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ऐप का, डाउनलोड कर लो, एटलीस्ट डाउनलोड करके रख लेना। उस पर जो भी तुम्हें हेल्पफुल मटेरियल्स होंगे वो एटलीस्ट मैं देता रहूंगा। अब देखो अगर भैया अगर हम रिव्यूज की बात करते हैं, तो एक बार तुम ये देख सकते हो, लास्ट ईयर ये रिवाइवल बैच के कुछ हमने बच्चों से गूगल फॉर्म भरवाए थे, जब उनके पेपर हो चुके थे, कंपार्टमेंट वाला पेपर हो गया था, तब यहाँ अगर तुम देख सकते हो साइंस में कंपार्टमेंट किसमें आई थी, साइंस में, मैथ्स में, यहाँ पर कितना स्कोर था आया उनका, 36 आया। फेल वाला बच्चा था कंपार्टमेंट 36, 50 लेके आया, 38 लेके आया, 33 लेके आया, ठीक 65 लेके आ गया, 35 60। ये डिपेंड करता है तुम्हारी मेहनत पे। मैं कभी अपने आप को क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं सारी चीजें कराऊंगा। अगर तुम उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो यहाँ से चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, अगर यहाँ कमेंट्स पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया जिस तरीके से चीजें बोल रहे हैं वही मिलने वाली है तुम्हें। यहाँ पर भी देख सकते हो हर एक तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव भी मिलेंगे तुम्हें, वो डिपेंड करता है आपकी पर्सपेक्टिव पे, आपके सेट्स पे। बट हमारी तरफ से मेहनत तुम्हें प्रॉपर मिलेगी। अब तुम अगर ये सोच रहे हो भैया चलिए अगर हमें खुद से फ्री में ही चीजें करनी हो, उसके लिए मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, हमारा एक फ्री बैच है ये सफलता बैच। ये साइंस के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट तुम्हें दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैथ्स के लिए फ्रीली ये दे दे रहा हूँ। इन दोनों को तुम कर लेते हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, जो फेल वाली कैटेगरी में हो या फिर इंप्रूव तुम्हें करना है, वो डेफिनेटली तुम कर पा रहे होगे। बाकी लास्ट मोमेंट पे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, वन शॉट्स भी लाऊंगा, वो सारी चीजें कराऊंगा जिससे तुम्हारी हेल्प होगी। और बहुत कंसाइज कराऊंगा, हवा में बात नहीं करूंगा, कंसाइज कराऊंगा। लास्ट तक बस बने रहना, विश्वास करना। और ये जो रिवाइवल बैच मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए एक सेवियर हो सकता है साबित, कि भैया जिस सिचुएशन में तुम हो इससे तुम बाहर आ सकते हो। पहले क्या तुम फील कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।